हॉस्पिटल आने का मतलब होता है डर। इंसान डरा होता है, पेशेंट डरा होता है। ये दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस रोड पे तो मैं कब कब घूमता हूँ। तो फिलहाल ये रोड है प्रयागराज और हॉस्पिटल के बाहर। अभी मम्मी को लेके मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। 13 से 14 दिन कंप्लीट होने वाले हैं मम्मी को लेके। भी फाइनल ये नहीं हुआ है कि डॉक्टर रिलीज़ कब करेंगे, और रिलीज़ इसलिए, और हम लोग जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। कारण ये है दोस्तों कि आँत का ऑपरेशन हुआ है, आँत का। तो गांव से बिलोंग करता हूं मैं, आप लोग को पता है। और हमारे यहाँ पे गांव पे सुविधाएं नहीं हैं जो अचानक वाली, जैसे कि सुविधा मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, अचानक में प्रॉब्लम हुआ तो अचानक में आपको मतलब गाड़ी से हम शहर और सिटी मतलब नहीं आ सकते हैं। रोड की प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से मम्मी को हम यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब डॉक्टर बोलेंगे और जब मुझे लगेगा, और पापा भी मेरे साथ में हैं, जब लगेगा कि मम्मी ठीक ठाक हैं, खड़ी हो रही हैं, चल पा रही हैं, तभी यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे मम्मी को। और दोस्तों जानते ही हैं कि हॉस्पिटल का हाल तो बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं कि गंदा भी होता है, अच्छा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का एक डॉक्टर होता है जो मेन उस पूरे हॉस्पिटल को मतलब चलाता रहता है। अच्छा डॉक्टर है तो। और गंदा इसलिए कह सकते हैं कि जो स्टाफ होते हैं ना, कहते हैं ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए, अपना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए और ड्यूटी निभाए और चले गए। और सबको पता है दोस्तों कि पेशेंट और डॉक्टर का मतलब कि इनका जो मिलान है ना, ये ऐसा नहीं है कि इनके साथ में बस मिला, काम किया और चल दिया। क्योंकि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक होना डिपेंड करता है कि उसकी देखभाल कौन कर रहा है, कैसा डॉक्टर देखभाल कर रहा है, कैसी नर्स हैं, कैसे मतलब कि हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, वो सब कैसे लोग हैं जो कि देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल ऐसे ही रवैया है, कभी झगड़ा हो जाता है किसी स्टाफ से, कभी बहस हो जाती है। उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझे लगता है वो गलत है। रियली में फाइनली मतलब मुझे ये लगता है कि वो गलत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आप पेशेंट को तकलीफ़ क्यों दोगे। पेशेंट तकलीफ़ में है, ऑलरेडी तकलीफ़ में है, और उसे आप तकलीफ़ देना चाह रहे हो। ये तो डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर का काम है, नर्स का काम है। और इन लोगों का काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि अगर पेशेंट तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को कम करना। हॉस्पिटल आने का हॉस्पिटल आने का मतलब होता है डर। मन में एक डर पैदा हो जाता है, पता है, एकदम इंसान डरा होता है, पेशेंट डरा होता है, और पेशेंट की फैमिली डरी हुई, तो मतलब कि सब लोगों के अंदर डर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर तो मुझे लगता भी है, और मुझे लगता है कि जितने सारे लोग पेशेंट के साथ में हॉस्पिटल में रहते हैं उनको भी डर लगता है। और डर के कारण जो है, क्या सही है क्या गलत है, वो किसी से डिस्कस ही नहीं करते हैं। वो सारा कुछ डॉक्टर, सारा कुछ नर्स, इन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब पूरा डिपेंड हो जाते हैं कि जो करेगा जैसे भी करेगा, चाहे तकलीफ़ हो रही हो पेशेंट को, चाहे ना तकलीफ़ हो रही हो, सारा कुछ जो है वो उन्हीं पे छोड़ देते हैं। वो कभी बोलते ही नहीं है। और डर इस बात का रहता है दोस्तों, पता है, डर बहुत सारी चीज़ों का रहता है। क्योंकि अगर हम बहस करते हैं किसी भी स्टाफ से अगर बहस कर लिए, किसी भी छोटी सी बात के लिए भी बहस किए, उसका असर पता है, वो तुरंत पेशेंट के ऊपर देते हैं। उनकी तकलीफ़ बढ़ा देंगे, उनकी प्रॉब्लम, मतलब भाई रिएक्शन क्या है उनके साथ में, बस दवा का ही तो प्रॉब्लम है। दवा ही दे रहे हैं, तो दवा में आप कभी कैमुला होता है जिससे कि ग्लूकोज चढ़ता है,
तो कैमरा लगाते समय मतलब मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कैमरा लगाते समय गलत तरीके से कैमरा लगाते हैं, सिर्फ मेरे एक बहस, छोटी सी बहस की वजह से। और कैमरा इस तरीके से लगाया कि मम्मी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। डॉक्टर से मुझे बात मैं करूँगा, फ़िलहाल अभी नहीं करूँगा अभी, क्योंकि कहते हैं ना डर, तो मेरे अंदर तो डर समाया हुआ है दोस्तों। अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मम्मी यहाँ पे हैं और उनका ट्रीटमेंट नर्स ही करेंगी, क्योंकि डॉक्टर तो होते हैं, डॉक्टर भाई सीनियर डॉक्टर हैं, 3 राउंड करेंगे, 4 राउंड करेंगे, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे, दिन भर तो रहेंगे नहीं, दिन भर तो उनके साथ में नर्स रहेंगी। ये है डॉक्टर, मतलब डॉक्टर तो नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों इसके बारे में मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन बात करूँगा तो मम्मी के इलाज होने के बाद में बात करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल मेरा खाना पीना हो गया है। आई होप कि आप लोगों का खाना पीना हो गया होगा। और अगर आप लोग हॉस्पिटल में रहे होंगे तो आप लोगों का इस चीज़ का एहसास हुआ होगा, आप लोग हॉस्पिटल में किस तरीके से गुजारते हैं, अपने पेशेंट के साथ में टाइम किस तरीके से गुजारते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।